नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की प्रदेशवासियों से अपील, घरों पर तिरंगा फहराएं, सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा साइट पर अपलोड करें। अब लखपति दीदी से करोड़पति दीदी, सीएम धामी ने पेश किया नया मिशन, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 10,000 टीचर निर्वाचन ड्यूटी की तैयारी में जुटे। पहले से खाली हैं 12,000 से ज्यादा पद। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड मामले में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। चमोली के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर हसन निलंबित, सीएम धामी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कार से 2 बाइक सवारों को टक्कर मारने का है आरोप। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 20 सड़कों पर थमी रफ्तार। चीन बॉर्डर का तीसरा दिन भी संपर्क भंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, शुरुआत करते हैं पौड़ी की खबर से, जहां जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नदी नालों में जल प्रवाह बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नदी नालों में जल प्रवाह बढ़ने की चेतावनी है। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नदी नालों में जल प्रवाह बढ़ने की चेतावनी जारी की गई और इसी के चलते कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां गंगा का जलस्तर
बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, हरिद्वार में चेतावनी निशान 293 मीटर को छूने लगी है गंगा। एसएसपी के सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। तो एसएसपी की तरफ से सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून जिले के सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। ग्राम धर्मावाला निवासी वादी जोगिंदर सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर धारा 303 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने घटनास्थल के निरीक्षण के साथ साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लगातार प्रयासों के बाद प्रतीतपुर शिव मंदिर के पास चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त अंकित पुत्र राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अंकित ने स्वीकार किया कि उसने ये चोरी अपने 3 साथियों जोगिंदर, पिंटू और सुशील उर्फ शीलू के साथ मिलकर की है। अभियुक्त ने बताया कि बेरोजगारी और खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब खबर लक्सर से है, जहां देर रात से लगातार बारिश जारी है। यहां प्रशासन शहर से देहात तक सभी हालातों पर नजर बनाए हुए है। लक्सर क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। साथ ही लक्सर के बालवाली गंगा नदी पर तटबंध की मरम्मत का काम भी सिंचाई विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। वहीं लक्सर एसडीएम और एसपी देहात ने मीटिंग कर एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रखा है और राहत बचाव के सभी उपकरणों को भी तैयार कर लिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। अभी जो मानसून है वो अपने पीक पे है और आगे भी लगातार बारिश की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ है। तो अभी एसडीएम साहब के साथ इन्हीं मुद्दों पे बातचीत हुई कि पुलिस की क्या तैयारियां रहेंगी, कहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा। हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारी बोट, हमारी जल पुलिस और पुलिस के जो इक्विपमेंट है उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। फिलहाल अभी अंडर कंट्रोल है सारी चीज़ें। अगर कहीं पर कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन होता है तो इमीडिएट उसमें रिस्पॉन्स किया जाए।
रुक करते हैं अगली खबर का। विकासनगर और उससे सटे जौनसार बावर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की सख्त चेतावनी को देखते हुए प्रशासन व आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। पचवादून क्षेत्र में रात भर हुई भारी बारिश के कारण यमुना, शीतला, आसन और अन्य बरसाती नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जौनसार बावर के कई मार्गों पर भूस्खलन और बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। खासकर कालसी सहिया मोटर मार्ग पर झचरेट क्षेत्र में भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया। वहीं कालसी बैराघाई मार्ग पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घंटों की कड़ी मशक्कत की और प्रशासन ने एहतियातन नदी किनारे बसी बस्तियों में गश्त बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। के चलते लगातार नदी नाले उफान पर हैं। जौनसर बावर की लाइन कहीं जाने वाली काशी चक्राता मोटर मार्ग झचरेट के पास अवरुद्ध है, तो वहीं कालसी बैराटखाई मार्ग भी बॉर्डर आने से अवरुद्ध है, जिसके चलते राहगीरों और किसानों को वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात विकासनगर के और आसपास के क्षेत्रों में करें तो यहाँ पे भी नदी नाले उफान पर है। खासकर बात करें यमुना नदी की, स्वर्णा नदी और शीतला नदी, आसन नदी, कई सारी ऐसी नदियां जो यहाँ पर क्षेत्र में हैं। कुछ बरसाती नदियां और नाले भी हैं, वहाँ पे भी बरसात के चलते उफान पर ये नदी नाले आए हुए हैं। जो यहाँ के करीबी बस्तियां हैं उनको भी इस पानी से खतरा बना हुआ है, जिसके चलते प्रशासन लगातार सतर्क है और वो इन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है। कवरेज खान, के न्यूज़, विकासनगर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी गढ़वाल में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित रहा है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक संवेदनशील मुद्दा सामने आया है। इस बीच पत्रकारों की सक्रियता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का उदाहरण देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अम्बेश पंत ने बारिश के कारण छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन से संपर्क किया और जिले भर में अवकाश की मांग की है। उस समय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत क्षेत्रीय भ्रमण पर थे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भगवान सिंह ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मंत्री से सीधे संवाद किया। मंत्री ने तत्काल मामले को गंभीरता से मानते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए। देख रहे होंगे कि ये हमने जिलाधिकारियों को कह रखा है कि अगर कहीं भी अगर मौसम खराब होता है या लगता है कि आज स्कूल में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है तो उनको अधिकार दे रखा है छुट्टी करने का। तो जिन जिन जिलों में दिक्कत है वहाँ जिलाधिकारी जो है निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। अगर पौड़ी में भी दिक्कत होगी तो जिलाधिकारी इस पर जरूर निर्णय लेंगे। आगे बढ़ते खबरों में। मंगलौर कस्बे के नबी मोहल्ला स्थित एक बंद मकान में नवविवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी जेबा के रूप में हुई है, जिसकी 7 माह पहले ही समीर नामक युवक से शादी हुई थी। घटना की सूचना पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। मृतका की बहन ने पति समीर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले ही मृतका से फोन पर आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद से उसका फोन नहीं उठा। अनहोनी की आशंका पर परिजन जब मंगलौर पहुंचे तो मकान के अंदर जेबा का शव पड़ा मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर सुयाल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पहलुओं की जांच के निर्देश दिए हैं। मामला ये था, हमने शादी करी, फिर उसके बाद से हमारी बहन को दहेज के लिए टॉर्चर करता था, बार बार मारता था। फिर उसके बाद उसने 1 लाख रुपए
उसको दे दिए ऑनलाइन। फिर उसके बाद वो मारता था, और एक उसका बच्चा पेट में मार दिया उनने, घूसे मार मार के लाते घूसे। किस बात पे, किस बिना कहता था जहेज लेके आओ, 10 लाख रुपए दे दूं, 10 लाख रुपए दे। रात को शनिवार के दिन फोन गया मेरे पास, मेरी बहन का कह रही मैं मर गई, मैं मर गई, मैं मर गई। फिर इसके बाद इनने फोन लिया, गया बाजी तू क्या 10 लाख ले ले, क्या कह रही, मेरे क्या कह रही है। वो बोला मक्कारी करे, इसके आप फोन नहीं उठा। मैं उस जगह से ट्राई करते करते थक गई, मगर उसका फोन दोनों, मेरी बहन का भी बेल जा रही थी और उसकी, मगर उनने फोन नहीं उठाया। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो उनकी मृतका की सिस्टर हैं, उनका कहना है कि 2 दिन पहले शनिवार को दोपहर के बाद तक उनकी बात हुई थी। जो अंदर बॉडी मिली है, ये तय है कि उसके साथ कुछ हत्या का हुआ है। हमारी एफएसएल टीम अभी जल्दी स्पॉट पे आएगी, प्रॉपर विजिट करने के बाद आगे की जो कार्रवाई वो करेंगे। क्योंकि पति, जो उनकी सिस्टर है, वो पति पे आरोप लगा रही हैं और वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो प्रथम दृष्टया उन्हीं पे पूरा संदेह है। बाकी जो तहरीर दी जाएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में और बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों ने सीएम से मुलाकात की है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सीएम धामी से मिले हैं। भाजपा से ही अध्यक्ष बनने का भरोसा दिया है। सुरेश चौहान, दुर्गेश लाल व वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश संगठन ने 12 जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो नवनिर्वाचित सदस्यों ने सीएम से मुलाकात की है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सीएम धामी से मिले हैं। भाजपा से ही अध्यक्ष बनने का भरोसा दिया। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, नवनिर्वाचित सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। आगे बढ़ते खबरों में, कुमाऊं में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। नैनीताल जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रशासन ने सभी कार्मिकों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में भूस्खलन की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए आम जनता से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
आज जनपद में अलर्ट है। अलर्ट के दृष्टि सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। जो भी मार्ग बंद हो रहे हैं उनको खोला जा रहा है। लगातार हमारी जो है टीम सक्रिय है। हमारे आपदा नियंत्रण कक्ष, तहसील के कंट्रोल रूम भी सक्रिय हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कल की तीव्र बारिश से रतनपुर बैल पड़ाव में एक पोल्ट्री फार्म में पानी घुसा था। उनको आर्थिक सहायता 10,000 रुपये की दे दी गई है। रतनपुर में 2 परिवारों के घरों में पानी घुसने से उनके वस्त्र और अनाज खराब हुए थे, उनको भी 5-5 हज़ार रुपये की सहायता दी गई है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां शिक्षकों ने खटीमा ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिना किसी गलती के वेतन रोकना अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि अमानवीय है। दावा किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ड्यूटी के चलते मतदान और मतगणना कार्मिक तैनाती वाले विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। विभागीय सहित सभी प्रशासनिक अफसरों के संज्ञान में चुनाव ड्यूटी की बात की थी। इसके बाद भी पीएम पोषण योजना का एसएमएस न भेजने का आरोपी ठहराते हुए विभाग ने वेतन रोक दिया। शिक्षक संघ ने इसे गलत ठहराया है। बीईओ ने शिक्षकों की बात मानते हुए वेतन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। कारण हुआ, जैसे कि आप जानते ही हैं, चुनाव चल रहे थे। चुनाव में 3 ड्यूटियाँ टीचर्स की आई हैं। ड्यूटी से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक वहाँ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं था और कार्य में बाहर था। तो और वो मानसिक एक दबाव भी रहता है, तो उसमें वो नहीं कर पाया एसएमएस। और इसी को आधार बना करके उप शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स की तनख्वाह रोक दी है। सर, हमारे 10 शिक्षकों का लगभग 10 ही है, मतलब 10-12 शिक्षकों का जो है एमडीएम एसएमएस करने के बाबत जो है उनका वेतन रोका गया है। और हम सभी शिक्षक जो है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लौटे हुए हैं और हर शिक्षक ने अपनी 2-2 ड्यूटियाँ वहाँ पर की है। 24 तारीख की भी ड्यूटी की है और 28 तारीख की भी ड्यूटी की है। उसके बाद मतगणना की भी ड्यूटी की है। पीएम पोषण के मैसेजेस हर महीने भेजे जाने होते हैं। जितने वर्किंग डेज होते हैं उतने वर्किंग डेज के हिसाब से पीएम पोषण के मैसेजेस भेजे जाने होते हैं। अप्रैल इस सत्र में, पूरे सत्र में अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त का महीना चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग मीटिंग्स करके लगातार सूचना प्रसारित करके शिक्षकों को अवगत करा रहे हैं कि आप मैसेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा सकती है। और अब खबर बाजपुर से है, जहां इंदिरा कॉलोनी में लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा मोहल्ला तालाब में तब्दील हो गया है। मजबूरी में मोहल्ले के अधिकांश लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है। हालांकि प्रशासन हरकत में आया और राहत काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 पुलों को ऊंचा करने और तटबंध निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के साथ मानसून समाप्त होते ही क्षेत्रीय निवासियों की लंबी समय से लंबित चल रही मांग पूरी करने को अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने प्रभावित इलाके का भ्रमण कर जमीनी हकीकत जानी। अधिकारियों ने मोहल्ले तक जाने, खानापूरी न करने, पीड़ितों के घरों तक जाकर लोगों से बातचीत करते हुए दुश्वारियों के बीच उनको समझाने की कोशिश की है। पे हम लोगों ने देखा कि आपदा से काफ़ी परिवार प्रभावित हैं, लेकिन आपदा के लिए सभी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे चुस्ती से काम हो रहा है। सभी घरों से मलबा निकाला जा रहा है, पानी निकल चुका है। और 2 विशेष प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं यहाँ पे घोषित किए गए। 1-2 हमारे जो पुल हैं, एक हमारा शकरपुर का पुल और एक जो हमारा लगा हुआ पुल था इंदिरा कॉलोनी से, उस सभी को वहीं ऊँचा करने के लिए उन्होंने GO भी जारी कर दिया गया है, जिसका काम बरसात सीजन के बाद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये तटबंध भी हमारे 23 करोड़ के लगभग 18 किलोमीटर में लेवड़ा नदी पे जगह जगह पे चिन्हित कर लिए गए हैं और इन पे तटबंध बनाने के काम शुरू होंगे।
और अब खबर बाजपुर से है, जहां बाजपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला और पास ही पड़ा था एक लाल पेन से लिखा सुसाइड नोट, जिसमें उसने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और लिखा कि गुड बाय। घटना बाजपुर के नंदपुर नरका टोपा गाँव की है, जहाँ विक्की उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह बीते समय से पढ़ाई के साथ साथ कपड़े का व्यवसाय कर रहा था। रविवार की शाम जब आसपास के लोगों को लंबे समय तक कमरे का दरवाज़ा बंद मिला तो शक हुआ। दरवाज़ा तोड़ा गया और सामने थी एक भयावह तस्वीर, पंखे से झूलता विक्की का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का